एमसीडी में अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार वादा किया था कि हम जब आ जाएंगे एमसीडी में तो पूरी दिल्ली साफ कर देंगे। वहाँ कोई आया ही नहीं, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी आज तक, ना कोई मेयर बना, ना कुछ हुआ। मेयर भी सिर्फ नाम का मेयर रहा। आप किसी मार्केट में चले जाओ, सब जगह इंक्रोच किए हुए, ऑल फुटपाथ इंक्रोच्ड हैं। मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स खड़े हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स खड़ी हैं। आप राम सिंह मार्ग पे जो सारी अनऑथराइज पार्किंग है। और हमने ये मुद्दा काउंसलर के साथ, अलका जी के साथ उठाया था और सारी एसोसिएशन से लेटर्स भी दी थी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। एमसीडी के अंदर आप पार्टी से बड़ी करप्ट पार्टी कोई भी नहीं है। ये लोग फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। एमसीडी का डिपार्टमेंट तो जो है ना जी, इस डिपार्टमेंट को तो बिल्कुल स्क्रैच कर दो और नया डिपार्टमेंट खड़ा करो। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याओं का अंबार है। सबसे प्रमुख समस्याओं की यहाँ पर बात करें तो इंक्रोचमेंट लगातार लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। सड़क किनारे बड़े व्हीकल की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है और इस राह से गुजरने वाले लोगों को भी लंबी जाम का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार इस क्षेत्र की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक पर जो है रूल एंड रेगुलेशंस पर एमसीडी काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा बड़े व्हीकल की लोडिंग अनलोडिंग से भी परेशानी है। इसमें किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जाके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप जाके देख लें। जगह जगह लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, ट्रॉले खड़े हैं। रेशम सिंह मार्ग ले लीजिए, राम मार्ग ले लीजिए, किसी भी बाज़ार में चले जाओ और जो रेडी वो उसका इंक्रोचमेंट का फुटपाथ पे है, जहाँ जिसकी मर्जी तबीयत आती है रेडी लगा रहा है। और कोई गाड़ी तुम 1 मिनट के लिए दवाई लेने के लिए खड़ी नहीं कर सकते। और इसका सारा जिम्मेवारी कारपोरेशन की है, लेकिन कारपोरेशन का कोई काम नहीं सिवाय पैसे इकट्ठे करने। इसके अलावा अगर सड़कों की बात करें सर, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है सड़कों पर और जो अवैध रेहड़ियाँ हैं वो वहाँ पर बस रही है। चलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। बेटा वो तो इसीलिए कह रहा हूँ ना जी कि जो रेहड़ियाँ हैं, चाहे रेहड़ी है या उस पर पटरी लगा ली किसी ने, दुकानदार ने अपना स्टैंडी लगा ली, तो सारी इंक्रोचमेंट है। फुटपाथ तो कहीं जगह का नाम रहा ही नहीं। फुटपाथ किसे कहते हैं वो तो है ही नहीं। कहाँ चूक हो रही है एमसीडी से? क्योंकि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार वादा किया था कि हम जब आ जाएंगे एमसीडी में तो पूरी दिल्ली साफ कर देंगे। वहाँ कोई आया ही नहीं, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी आज तक, ना कोई मेयर बना, ना कुछ हुआ। मेयर भी सिर्फ नाम का मेयर रहा। किसी के पास कोई पावर नहीं। जाओ तो कोई जी हमारे तो कुछ चलती नहीं, वो उस पर सेंटर पे फेंकते हैं, सेंटर उन पे फेंकता है। ये इसी उनके द्वंद्व में पिस हम रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर समस्याएं हैं, क्या समाधान इसका हो सकता है? किस तरीके से एमसीडी काम करे इस पर? सर ऐसा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे मोतीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिस इज़ द इंक्रोचमेंट ऑन द रोड फुटपाथ। आप किसी मार्केट में चले जाओ, सब जगह इंक्रोच किए हुए, ऑल फुटपाथ इंक्रोच्ड हैं। मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स खड़े हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स खड़ी हैं। आप राम सिंह मार्ग पे जो सारी अनऑथराइज पार्किंग है। आप रेशम सिंह मार्ग पे आ जाओ, सारे लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द ट्रक्स ऑफ टिम्बर मार्केट के जितने फर्नीचर वाले हैं, ये सारे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। और रात को उनके ड्राइवर यहाँ पे बैठ के शराबें पीते हैं। कोई लेडी वहाँ से निकल नहीं सकती, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। और हमने ये मुद्दा काउंसलर के साथ, अलका जी के साथ उठाया था और सारी एसोसिएशन से लेटर्स भी दी थी और वो लेटर्स को उन्होंने फॉरवर्ड भी किया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। सिविक सेंटर से कोई एक्शन का प्लान नहीं आया अभी तक। मतलब वी आर फेड अप विद दीज, मतलब कि जितने भी ये आप नेता समझ लो, ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं। उसके बाद नोबडी
come and see us where we are sitting and standing. That is the main problem. मोती नगर की बात करें तो यहाँ तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और काउंसलर भी हैं, ऐसे में कोऑर्डिनेशन या प्रशासनिक स्तर पर भी अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसा है, हमारी काउंसलर फिर भी बहुत काम कर रही है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, काउंसलर ने, अलकर जी ने, और सारी एसोसिएशन की लेटर्स हमसे ले के उन्होंने फॉरवर्ड भी किए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये बात है 6-7 महीने पहले की, जब इन्होंने लाइसेंस इशू किया था कि यहाँ पे पार्किंग ऑथराइज कर दो। अब आप देखो, जाके राम सिंह मार्ग के ऊपर आप निकल नहीं सकते। मायापुरी से आपको एसडी पब्लिक स्कूल तक आने के लिए शाम को कम से कम आपको 45 मिनट से 40 मिनट लगते हैं, सिर्फ आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि रोड्स की दोनों साइड पे इन्होंने अनऑथराइज पार्किंग दे दी है। और कोई ट्रैफिक वाला आपको दिखाई नहीं देगा। कभी वंस इन ए ब्लू मून वो दिखाई देगा, वो भी ई रिक्शा वालों के चालान काटेंगे। वो भी जो ई रिक्शा वाले हैं जो मायापुरी वाली साइड जाते हैं वो उनके काटेंगे, बाकी किसी के कुछ नहीं होता, कोई चालान नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप जाके देख लो, बैठे होंगे वहाँ पे कोई, कितनी बार मैंने बोल दिया कि ट्रॉलर हटवाओ यहाँ से, कोई नहीं हटाता। ट्रैफिक की बात करें तो कई ऐसे असामाजिक तत्वों की मौजूदगी वहाँ पर रहती है, पुलिस भी अनदेखा कर जाती है, तो आम राहगीर जो उस रास्ते से गुजरते हैं कितना मुश्किल उनको होता है। सर टोटली उनके लिए मुश्किल है। कोई लेडीज़ का पर्स खींच के ले जाते हैं, लेडीज़ को छेड़ के चले जाते हैं। कंप्लेंट करो, आज तक मेरे को एक भी बता दे कि ये कंप्लेंट भी कोई सॉल्व हुई है। एक भी कंप्लेंट बता दे कि ये कंप्लेंट हुई है और ये हमने कंप्लेंट सॉल्व कर दी है। लाचार बनी हुई है। लाचार? लाचार कौन बना हुआ है? लाचार आम आदमी, हमारे जैसा जनरल पब्लिक बनी हुई है। क्या करें हम, किसके पास जाएं? एमएलए वगैरह को इनको पास टाइम नहीं है। अब पानी की समस्या है, पानी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अब पानी की समस्या मायापुरी चौक के ऊपर हर महीने में 25 दिन वहाँ पे पाइप फटी होती है। अभी भी आप जाओगे पाइप फटी या कोई वहाँ चेक करने वाला नहीं है, और कहते हैं हमें पानी नहीं मिलता। जब पानी वहाँ से पाइप फट जाएगा, पानी आएगा नहीं, तो जनरल पब्लिक को पानी कहाँ से मिलेगा? इनको मैंने बोल दिया हाई मास लाइट्स लगा दो, वो कहता है जी वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है, वो डीडीए के अंडर है। इनकी आपस में जो खट पटक है, उससे आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। साफ तौर पे उठा पटक के बीच आम आदमी को सर्वाइव करना पड़ रहा है। सर कैसे देखते हैं समस्याओं का अंबार इस क्षेत्र में है? मोती नगर की बात करें तो कॉरपोरेशन नहीं हो पा रहा है, एमएलए और कॉरपोरेटर के बीच, या प्रशासनिक स्तर पर कहीं उदासीनता है? मैं कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं? इस एरिया में जब मैं रहने आया, मेरी उम्र 2 साल की थी, आज मैं 63 का हूँ। सर नरक हो गया यहाँ पे जीवन जीना। पार्किंग ने तो जान लेनी कर दी है। ट्रॉले पार्क हैं कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से मायापुरी तक जाने में आपको 5 मिनट के रास्ते के 25 मिनट लगते हैं। ट्रॉले खड़े हैं बड़े बड़े, सब बड़े बड़े पुलिस वाले और जो बड़े बड़े एमसीडी के लोग निकलते हैं सड़क से, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। अब वो कहते हैं जी मोदी जी आए तो वो करवाएं। अब मोदी जी बेचारे कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करवाएंगे? अपनी जिम्मेवारी खुद करो ना। पार्किंग ने तो सड़कों पे फुटपाथ है ही नहीं। आप चलोगे तो फुटपाथ पे नहीं चल सकते, आप सड़क पे चलोगे, उसमें एक्सीडेंट होते हैं। रेजिडेंशियल एरिया हमारा, आप पूरे रेजिडेंशियल एरिया में अपना कैमरा लेके घूमो, आप देखोगे कि नरक बना हुआ है ये एरिया। रहने आए थे सुकून से कि भाई रेजिडेंशियल एरिया, उसको कमर्शियल कर गए करने वाले। मर रहे हैं हम लोग। रेजिडेंशियल में कमर्शियल को जोड़ के उसका बेड़ा गर्क कर देना पूरे हिंदुस्तान का ही, मैं समझता हूँ, ट्रैफिक और पार्किंग ये मेन समस्या है। और ये समस्या कैसे दूर होगी? एमसीडी का डिपार्टमेंट तो जो है ना जी, मैं बचपन से बड़ा, और मैं बताया आपको उम्र क्या हो गई, इस डिपार्टमेंट को तो बिल्कुल स्क्रैच कर दो और नया डिपार्टमेंट खड़ा करो। नए लोग लाओ, जवान बच्चे लाओ, जिनको पहले सिखाया जाए कि कैसे समस्याओं को दूर करना है, बजाय ये नहीं कि उल्टे सीधे काम करके वो समस्याएं खड़ी कर रही हैं। रेडियां, जगह जगह रेडियां लगी हैं, बुरा हाल है जी। बस आप ये समझ लो जीवन नरक है यहाँ पे। हालांकि बड़ा अच्छा एरिया है, लेकिन इन लोगों की पॉलिसीज ने
कोई कुछ करके राजी नहीं। एमसीडी की जिम्मेदारी लोगों को सुविधाएं देने की होती है, ऐसा काम हो रहा है कि लोग और इससे मुसीबत में फंस रहे हैं। ऐसे नहीं है, ये बेटे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए एमसीडी के डिपार्टमेंट को आप नहीं सुधार सकते। ये तो कोई अमित शाह जैसे कोई योगी जी जैसे बंदों को इनके ऊपर बिठाओ, जो डंडा ऐसा उनका इस्तेमाल हो कि इनको समझ आए कि कैसे काम करना है। ये काम थोड़ा ना करते हैं, ये एडजस्टमेंट करते हैं। इसका कोई हल नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई हल नहीं है। 60 साल हो गए देखते, मेरी उम्र मैंने बताया 63 साल है। कुछ नहीं मुझे लगता होगा इसमें। डिपार्टमेंट को स्क्रैच करो, दोबारा से नए ढंग से खड़ा करो। आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई थी तो उस वक्त बड़े दावे किए थे कि व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे। इस दिल्ली सरकार में तो है ही, एक बार एमसीडी दे दीजिए, क्योंकि वहाँ बीजेपी काम नहीं करने देती थी उनको। भगवान भी आ जाए ना अगर, तो वो भी नहीं ठीक कर सकता। किसी की इच्छा नहीं है, सबकी इच्छा ये है कि अपना माल बनाओ और जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो। कोई सेवा करने आता है कि आपकी मर्जी मतलब है? कोई पार्षद हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, ये सेवा करने नहीं आते हैं। ये सबका एक ही मकसद होता है, 5 साल बाद क्यों बदलने पड़ते हैं? मैं अगर अपने एरिया की सेवा करूं तो मुझे आपके घर में वोट मांगने जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ करना ही नहीं तो फिर 5 साल बाद हाथ जोड़ के आना पड़ता है। सिस्टम बर्बाद है। क्या होगा? ये पैसा ही यहाँ पे परमात्मा है। पैसा परमात्मा है और पैसे में दो तो आप जो मर्जी काम करा लो भाई साहब, और नहीं तो एड़िया लग रो। आपका पोता जो है, सॉरी बाप लगेगा दादा, और पोते तक वो घिसता रहे एड़िया, तो काम नहीं होगा। ये हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा बन चुका है, अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अपना हमारा एरिया का तो हाल जी बहुत बेहाल है। इसको अगर कोई खो सके, कोई कुछ कर सके तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब जो बताई हैं हमने प्रॉब्लम्स, ये दूर करो। ये रेड़ी राड़ी यहाँ से हटाओ, यहाँ से पार्किंग का सिस्टम बनाओ। देखो आके क्या हाल है। लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। सिविक हमारे साथ कांग्रेस दिल्ली ग्रेवियंस के चेयरमैन नरेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, लगातार मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो समस्याओं का अंबार है। लोगों से बातचीत की, ट्रैफिक है, इंक्रोचमेंट है, और जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका बड़े पैमाने पर यहाँ कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। देखिए, जैसा है, मैं पहले भी कई बार इस इशू को उठा चुका हूँ, कारपोरेशन लेवल पे भी, एमएलए लेवल पे भी, एमपी लेवल पे भी। लेकिन जो स्थानीय सपोर्ट जो होती है इस मामले में करने के लिए, तकरीबन ये लोग अपने प्रभाव से उसे दबा देते हैं। कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन से मुझे पता है कि पिछले 5 सालों से जब से ये मेट्रो स्टार्ट हुई है, इंक्रोचमेंट ने जो हाहाकार मचा रखा है, ना कारपोरेशन सुनने वाली है, ना दिल्ली पुलिस सुनने वाली है, ना एमएलए का पता है, ना एमपी का पता है। इनको हम जितना भी कंप्लेंट करें तो इस पे ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात है, मैं कांग्रेसी होने के नाते, जबकि आपको एक टोकना चाहता हूँ, कांग्रेस की तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई किसी लेवल पे आज तक हमने किसी भी नेता को नहीं देखा। हमारे यहाँ से अजय माकन जी जीते थे, उसके बाद हारने के बाद उनकी आज तक शक्ल नहीं दिखाई दी। वेयर ही हैज़ गॉन। कभी उनको नहीं देखा कि कभी एरिया का आके अपना हाल ही पूछ लो। उन्होंने अपनी टिकट ली, कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर बन गए, उन्होंने बाय बाय टाटा कर दी। तो हम किसके सहारे रहे? देखिए, हमने उनको 10 साल जिताया और अच्छी वोटों से जिताया। देखिए, हमारा ब्लॉक लेवल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं तो ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल कहाँ पे है? आप मेरे को बताओ कौन है ब्लॉक लेवल पे? कोई आया आज तक ब्लॉक लेवल से पूछने के लिए? ब्लॉक लेवल के जो प्रधान है, जिनको बनाए गए हैं, इधर से हो, रमेश नगर से हो, मोती नगर से हो, कोई आया आज तक? किसी के पास पावर है कुछ करने की? किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे को बताओ ना, इसकी रेमेडी क्या है? इतनी लाचार हो गई है सर दिल्ली में कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस लाचार नहीं हुआ, जैसा इनका कहना है कि ब्लॉक लेवल पर नहीं आया। मेरे को इस बारे में नहीं पता कि ब्लॉक लेवल पे काम होता है या नहीं होता। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी पार्टी से रिलेटेड मामला है। मैं इसको उठाऊँगा, ऊपर लेवल पे उठाऊँगा। रही बात यहाँ की समस्याओं पे, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। कीर्तिनगर की समस्या बहुत बड़ी है और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 5 सालों की है। पहले बीजेपी का कारपोरेटर था। ये समस्या कारपोरेटर लेवल पे और एमएलए लेवल पे है। इससे
इसके अंदर अगर हमारा एमएलए 10 साल से है तो वो क्या कर रहे हैं, और एमसीडी में अब उनकी सरकार आ गई तो अभी तक इंक्रोचमेंट कैसे हैं, ये भी सोच का विषय है। अगर वो लोग इसको अगर नहीं ठीक कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इसके ऊपर ध्यान ना देके एमसीडी, जैसा कि मैं जानता हूँ एमसीडी हमेशा बिल्डिंग बनने पे, बिल्डिंग तुड़वाने पे सिर्फ एक ही इनका मोटो रहता है कि करप्शन और बिल्डिंग से, अनऑथराइज बिल्डिंग से कितना पैसा उन्हें हर महीने मिलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखिएगा पार्कों की समस्या ही समस्या है, कोई पार्क मेंटेन नहीं है, पटरी तो है ही नहीं, क्या पटरी इन्होंने किराए पे दे दी? अगर किराए पे दे दिए तो एमसीडी बताए कि उस फंड का कहाँ पे उपयोग करते हैं। अगर पटरी के बाद में सड़क भी है वो भी आपने किराए पे दे दी, क्योंकि सड़क पे चलने के लिए आम आदमी के लिए जगह ही नहीं है, तो वो भी किराए पे दिए, तो उस फंड को वो कहाँ लगाते हैं? तो एमसीडी का अपना फंड है, प्लस ये जितनी इंक्रोचमेंट से पैसा आता है उसका भी फंड है, तो ये लगाते कहाँ हैं? आज इनकी अगर जो ये इलेक्शन लड़ते हैं, जो इनका इलेक्शन का फॉर्म होता है उसके अंदर अपनी मनी को ये दिखाते हैं कि आज मेरे पास इतना है पैसा, इतना फंड है, लेकिन 5 साल बीतने के साथ वो करोड़ों अरबों रुपए में बदल जाता है। तो भारत सरकार को चाहिए ना इनके ऊपर इंक्वायरी करे, ये फंड आया कहाँ से, ये कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जो इस धंधे के अंदर, ये भी एक धंधा ही हो गया मेरे हिसाब से, राजनीति भी एक धंधा है और इस धंधे के अंदर अरबोंपति हो जाता है। क्या सरकार सोचती है ऐसी इंक्वायरी हो? क्यों नहीं सोचती? क्योंकि उनको पता है कि हमारे ही आदमी है, आज ये कांग्रेस से है, कल बीजेपी से होगा, आज आपसे होगा, आप पे करप्शन का तो चार्ज लगाते हैं, क्यों नहीं हमारी ईडी, सीबीआई इनके ऊपर कार्रवाई करती? मैं कहता हूँ ये रुक सकता है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग के लिए आप एक एनओसी अप्लाई करते हैं एमसीडी में एक फंड देकर कि ये इतना पैसा इस बिल्डिंग के ऊपर लगेगा, क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका लिया है? इंक्वायरी होनी चाहिए। 1000 अगर बिल्डिंगों ने अगर लाइसेंस लिया है बनाने का तो उसमें एक का भी सर्टिफिकेट कंप्लीशन ये साथ में नहीं लिया होगा कि ये बिल्डिंग मेरी पूरी हो गई और मैंने जो नक्शा बनाया था उसके अनुरूप मैंने ये बिल्डिंग बनाई है। इसका मतलब वो सारी बिल्डिंगें अनऑथराइज है, अवैध है। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को रोका कैसे जाए, ये हमारे एमसीडी के एमएलए और कारपोरेटर का बहुत बड़ा रोल है जिसको उन्हें निभाना चाहिए। और वो उसमें आप पार्टी कहती थी दिल्ली के अंदर हमारी एमसीडी आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं कहता हूँ इस एमसीडी के अंदर आप पार्टी से बड़ी करप्ट पार्टी कोई भी नहीं है। आप पार्टी इतनी करप्ट है कि उन्होंने जितने उधार थे इस 10 महीने के बीच में उतार दिए हैं और अब ये उनके कमाई का धंधा है। और इस कमाई के धंधे के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली की 7 की 7 एमपी की सीटें हरा के उन्होंने बीजेपी की झोली में डाल दी है।